गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल J&D इंग्लिश क्लासेस। तो दोस्तों, आज का जो क्लास होने वाला है क्लास 10th का इट्रोम पाव सर्जरी का पार्ट 3 लेकर के हम उपस्थित हुए हैं आप लोगों के बीच। कल का जो टॉपिक था, कल हमने यहाँ तक पढ़ा कि जब डॉगी बीमार हो गया, मतलब बीमार तो ऑलरेडी पहले से ही था, मिस्टर हैरियट ने यही सोचा कि कुछ दिन में बुलावा आ जाएगा, लेकिन उन्होंने जो उम्मीद किया था उम्मीद से उनको पहले बुलावा आ गया। और जब ये गए तो वहाँ देखिए स्थिति बहुत ख़राब थी। तो डॉगी को एक कंबल में लपेट करके वहाँ से निकले, और जब कंबल में लपेट करके निकले तो उनके घर के मिसेस पंपरे के घर के जितने नौकर नौकरानियाँ थीं, सब उसके लिए कुछ ना कुछ जो भी चीज़ें थीं लाने को, खाने के या खाने के, पहनने के, ओढ़ने की सब चीज़ें लाने के लिए दौड़े। लेकिन जब लेखक वहाँ से चल चुका तो रास्ते में साइड मिरर जो था, उस साइड मिरर से उसने क्या देखा कि मिसेस पंपरे ने कुछ छोटे छोटे कोट थे जो फेंके और उसकी गाड़ी के शीशे से अंदर हो गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आज हम फिर यहाँ देखेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद का टॉपिक जो है क्या कह रहा है, एट द सर्जरी, अस्पताल पर या चिकित्सालय पर, द हाउस होल्ड डॉग सर्ज अराउंड मी, कुत्तों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मतलब वो जो डॉक्टर थे वो पशु डॉक्टर थे, वो अस्पताल कहाँ था, पशु अस्पताल था, तो वहाँ पे कुत्ते थे बहुत। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक्ड विथ डुल आइज, ट्रिकी अपने धीमी आँखों से शोर करते हुए कुत्तों को देखा या कुत्तों के झुंड को देखा। एंड व्हेन पुट डाउन, और जब नीचे रख दिया या उसे नीचे रख दिया, ले मोशनलेस, स्थिर अवस्था में लेट गया, ऑन द कारपेट, गलीचे पर या चटाई पर, मतलब चटाई पर स्थिर या अवस्था में लेट गया। आगे, द अदर डॉग्स, दूसरे कुत्ते, आफ्टर स्नीफिंग अराउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड, कुछ सेकंड तक उसे चारों ओर से सूंघते हुए, डिसाइडेड, निर्णय लिए या निश्चय किए, ही वॉज एन अनइंटरेस्टेड ऑब्जेक्ट, वह एक अरुचिकर प्राणी था, एंड इग्नोर्ड हिम, और उसे नज़रअंदाज कर दिए। चलिए, हमने इतना पढ़ा, समझ लेते हैं 2 से 3 लाइन को। कह रहा है कि लेखक मिस्टर हैरियट जब डॉगी को ले करके कहाँ पहुँच गए, अपने अस्पताल पे। तो अस्पताल पे ऑलरेडी पहले से भी बहुत से डॉगी थे। तो जैसे ये पहुँचे, मतलब ये बेचारा बीमार था, कुछ नहीं इधर उधर देख रहा था, इसे आराम से उनकी गोद में पड़ा था। और उसके बाद में जब इसको रख दिए तो जहाँ रखे वहीं पे वैसे लेट गया, और जो डॉगी थे वो आए, आके इसको सूंघे होंगे, उसके बाद देखिए आराम से इसे स्थिर बैठा, फिर उसके बाद वो चले गए। अब फिर क्या होता है, आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन वार्म लूज बॉक्स, मैंने इसके लिए एक ढील ढाल बक्से में एक गर्म बिस्तर लगा दिया, नेक्स्ट टू द वन अदर, उन्हीं के बगल, व्हेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, जहां दूसरे कुत्ते सोए हुए थे। फॉर 2 days, 2 दिनों तक, आई केप्ट ऑन आई ऑन हिम, मैं उस पर निगरानी रखा या मैंने उसे अपनी देख रेख में रखा। गिविंग हिम नो फूड, उसे कुछ भी भोजन नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन बहुत अधिक पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन की समाप्ति पर, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्टेड इन हिज सराउंडिंग, वह अपने चारों तरफ कुछ रुचि लेता हुआ दिखाई दिया। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन,
ही बिगेन टू विम्पर, वह भौंकना शुरू किया। व्हेन ही हियर द डॉग इन द यार्ड, जब उसने आंगन में कुत्तों को देखा। क्या कह रहा है भाई, फिर से समझ लेते हैं। कह रहा है लेखक अब उसके लिए एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स में थोड़ा सा गर्म किया उसको, मतलब गर्म मतलब उसमें कुछ ऐसी चीज़ रखा, जैसे पुआल उवाल रख दिया, चारों तरफ से लॉक था, तो ऐसे कर दिया ताकि वो गर्म रहे। तो उसमें क्या किया, उसमें इसका बिस्तर लगाया। और बिस्तर कहाँ लगाया, जहाँ दूसरे कुत्ते थे उन्हीं के जस्ट बगल में। और लगाने के बाद उस पर दिन रात मतलब उस पर निगरानी रखा कि ये कुछ खाने होने ना पाए, मतलब उसको अपनी देख रेख में रखा। और देख रेख में रखा तो क्या कह रहा उसने 2 दिन तक, क्या कह रहा है कि गिविंग हिम क्या कह रहा 2 दिन तक उसने उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, लेकिन भरपूर मात्रा में क्या दिया, पानी। और जब पानी दिया उसके बाद में दूसरे दिन के समाप्ति पर वह थोड़ा बहुत रुचि लेने लगा जो उसके चारों तरफ था, और तीसरे दिन वो डॉगियों को देख करके उन्हीं जैसा हरकत करने लगा। ठीक है, आगे अब आगे क्या कह रहा है, आगे भी जान लेते हैं। कह रहा है व्हेन, जब आई ओपेंड द डोर, मैंने दरवाजा खोला, ट्रिकी ट्रोटेड आउट, ट्रिकी लड़खड़ाते हुए बाहर निकला, एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फ बाय जॉय द ग्रे हॉर्न एंड हिज फ्रेंड्स, मतलब जॉय और उसके शिकारी कुत्ते दोस्तों ने उसे घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, उसे गिराकर उसके ऊपर लुढ़काकर या उसे लुढ़काने के बाद, एंड थ्रोंगली इंस्पेक्टिंग हिम, और उसे अच्छी तरह से जांचने के बाद, द डॉग्स मूव ऑफ डाउन द गार्डन, कुत्ते बगीचे की तरफ चल दिए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे गया। रूलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, अपने अधिक फैट मतलब अपने अधिक मोटापे के साथ, मतलब ट्रिकी भी अपने अधिक मोटापे के साथ उनके पीछे पीछे गया। फिर क्या कह रहा जैसे ही लेखक ने क्या किया, दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी भी क्या हुआ, लड़खड़ाते हुए किसी तरह से बाहर निकला। और उसी समय जो जॉय करके एक डॉगी था, उसके जो शिकारी कुत्ते थे, दोस्त जो थे, उन्होंने क्या किया, ट्रिकी को चारों तरफ से घेर लिया, और घेरने के बाद उसको लुढ़का दिया, मतलब गिरा दिया। उसके बाद तो कुछ सूंघे, मतलब उसको स्मेल किए, सूंघे, और सूंघने के बाद सोचे भाई कोई रुचिकर प्राणी नहीं है या उनको अच्छा नहीं लगा, वो सीधे बगीचे की तरफ भागे। और जब वो बगीचे की तरफ भागे तो ट्रिकी भी भले ही मोटा था, उनके पीछे पीछे ऐसे चलने लगा, भागने लगा। अब भागने लगा तो क्या होता है, अब और आगे थोड़ा सा आते हैं। क्या कह रहा है, लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, क्या कह रहा है, लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं उन्हें भोजन खिलाने के समय उपस्थित हुआ या खिलाने के लिए उपस्थित हुआ। आई वॉच्ड, मैंने देखा, व्हाइल ट्रिस्टन स्लोप द फूड इनटू द बाउल, जब ट्रिस्टन के कटोरे में खाने को परोसा, देयर वाज यूजुअल हेडलॉन्ग रश, वहाँ रोज की बात या पहले की तरह सर को झुकाकर दौड़ते हुए, फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, उनके तेजी से खाने की आवाज़ आई। एवरी डॉग न्यू, प्रत्येक कुत्ता जानता था, दैट इफ ही फेल बिहाइंड, यदि वह पीछे रह गया, द अदर, दूसरों से, ही वॉज लायबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, तो उसे भोजन के अंतिम कणों के लिए या भोजन के अंतिम दानों के लिए स्वयं वह जिम्मेदार होगा या स्वयं उसके लिए संघर्ष करेगा। अब फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि उसके बाद, उन दिनों के बाद,
क्या होता है, उस दिन के बाद लेखक क्या हुआ, प्रेजेंट मतलब उपस्थित हुआ खाना देने के लिए। तो त्रिष्टन एक धातु है, त्रिष्टन, उसमें कटोरे को जब परोसा, तो परोसा के बाद तो देखा क्या, जब उस खाने को परोसा तो खाने को खाने के लिए कुत्ते बड़े तेजी से दौड़ते हुए आए तो उसको खा रहे थे तो उनको उससे आवाज़ आ रही थी, और हर डॉगी जानता था कि अगर वो नहीं समय से पहुंचा या नहीं खाया तो उसके अंतिम कणों के लिए उसे संघर्ष करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको दूसरी तरह से समझते हैं। कह क्या रहा है, जैसे कभी कभी होता नहीं है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट गांव में अक्सर होता है, जब किसी के अगर कोई कार्यक्रम होता है छोटा या बड़ा, तो क्या होता है कि जब आप पत्तल जो होता उसको उठाते हैं, उठाने के बाद कहीं फेंकते हैं, देखे होंगे, अक्सर हुआ होगा। और फेंकने के बाद मान लीजिए एक डॉगी आ गया, और डॉगी जब आ गया तो वहाँ क्या करता है, वो खाना खाता है। तो खाना जब खाता है तो अकेले है, मान लीजिए कोई दूसरा आ गया, और जब दूसरा आ गया तो दूसरा जब आ जाता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, दूसरे को चाहे पहले वाले संघर्ष करना पड़ता है, चाहे पहले वाले को दूसरे से संघर्ष करना पड़ता है कि तुमको यहाँ खाने की ज़रूरत नहीं है या तुमको मैं खाने नहीं दूंगा। और कभी कभी जब साथ में मान लीजिए एक साथ आप भोजन अधिक रख दें और एक साथ कई कुत्ते खाएं तो उनसे चपर चपर की एक तरह से आवाज़ आती है। या कुछ आपके शुभचिंतक या कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आप जानते होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जब खाना खाते होंगे तो उनसे एक तरह की आवाज़ आती होगी, ठीक। तो ऐसे यहाँ भी कह रहा भैया कि जब वो डॉगी सब एक साथ बैठ के खाने लगे, मतलब एक साथ परोस दिया गया था, तो सब लोग जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में उनके मतलब खाने की एक तरह से आवाज़ आ रही थी, और वही लेखक ने यहाँ वर्णन किया है। तो इस तरह से एक पैसेज आपका होता है कंप्लीट, और इसके अगले वीडियो में एक बार हम फिर हाजिर होंगे, और तब तक के लिए आप हमारे वीडियो से बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।